नवी मुंबई में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। ये एयरपोर्ट मुंबई, कोंकण और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इस एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसे एयरपोर्ट के खुलने की तारीख को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। खबर है कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी साल अक्टूबर में होगा। 2 महीने बाद दिसंबर में यहाँ से विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। सिडको के प्रबंधन निदेशक विजय सिंघल ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी गुड न्यूज दी है। राज्य में इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन और ई बसें टोल टैक्स फ्री कर दी गई है। मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। महाराष्ट्र सरकार की टोल टैक्स छूट योजना का फायदा अटल सेतु, पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग पर मिलेगा। ये नियम शुक्रवार से लागू हो गया है। महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार यह फैसला पर्यावरण को बचाने के लिए लिया है। खास बात यह है कि यह नियम प्राइवेट गाड़ियों हो या सरकारी, दोनों तरह के इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों पर लागू होगा। सरकार ने इसका ऐलान अप्रैल में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पॉलिसी के तहत किया था। गणेश उत्सव 2025 के स्वागत की शुरुआत हो चुकी है और पूरे महाराष्ट्र में भक्तों की यात्रा सुगम हो। इसके लिए परिवहन व्यवस्था को लेकर रेलवे, एसटी महामंडल और बेस्ट ने अब तक सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। इस बार गणेश उत्सव में मुंबई और महाराष्ट्र का परिवहन नेटवर्क लगभग 24 घंटे सक्रिय रहेगा। रेलवे का सबसे बड़ा स्पेशल ट्रेन ऑपरेशन, एसटी की ग्रुप बुकिंग व्यवस्था और बेस्ट की रात्रि सेवा मिलकर त्योहार को सुरक्षित और सुगम बनाएगी। यात्रियों की सबसे बड़ी राहत ये होगी कि अब प्राइवेट गाड़ियां या टैक्सी पर पूरी तरह निर्भर रहने की मजबूरी नहीं होगी। मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक महिला को उसके पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने के नाम पर ढोंगी बाबा ने अपनी हवस का शिकार बनाया। महिला के अनुसार बाबा ने कहा कि उसके अंदर बुरी आत्माएं हैं। इन आत्माओं को निकालने के लिए उसे जादू टोना करना होगा। इस झांसे में फंसाकर बाबा उसे खोखोली और महाड़ा ले गया, जहां पर महिला के साथ कई बार बलात्कार किया। साताकुच पुलिस ने इस मामले में अब्दुल लतीफ उर्फ बाबा जान नामक ढोंगी बाबा को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया। मुंबई में भारी बारिश में कैब कंपनियों की मनमानी, सरकार ने 36 ऑपरेटर्स पर कार्रवाई की। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित किया। लोकल ट्रेन रद्द हो गई, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित किया। लोकल ट्रेनें पूरी तरह बंद पड़ गई, सड़कों पर पानी भर गया और बस सेवाएं बंद हो गई। ऐसे संकट के समय जब आम जनता को सस्ते और सुरक्षित सफर की जरूरत थी, तब कुछ कैब एग्रीगेटर कंपनियों ने मौके का फायदा उठाया। यात्रियों से सामान्य किराए से 3 से 4 गुना अधिक राशि वसूल की। उदाहरण के तौर पर जहां पर 200 रुपए का किराया होता है, वहां यात्रियों से 600 से 800 लिया गया। ठाकरे बंधुओं के साथ आने से फर्क नहीं पड़ता, दोनों बोल बच्चन, शिंदे सेना के प्रवक्ता निरुपम ने घेरा। बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में ठाकरे बंधुओं को मिली पराजय के बाद शिंदे सेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि दोनों भाइयों के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सिर्फ बोल बच्चन हैं और मराठी समाज को लेकर काम करने को लेकर जीरो हैं। आज मराठी समाज को सिर्फ हमारे नेता एकनाथ शिंदे पर भरोसा है। बाला साहेब ठाकरे जी का अगर कोई ब्रांड है तो सिर्फ आज एकनाथ शिंदे ही हैं और ये दोनों भाई बाला साहेब के विचारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उद्धव सेना को अगर इस वक्त कोई संभाल रहा है तो वो मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर वो भी हट जाए तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। भारतीय क्रिकेट के आइकॉन सचिन तेंदुलकर की पत्नी और पेशे से डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर ने मुंबई के पास विरार में एक नया आलीशान फ्लैट खरीदा है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक ये अपार्टमेंट 32 लाख रुपए की भारी भरकम रकम देकर खरीदा गया है। दस्तावेज बताते हैं कि अंजलि तेंदुलकर ने यह फ्लैट पेनिसुला हाइट्स नामक बिल्डिंग में खरीदा है। 391 स्क्वायर फुट ये अपार्टमेंट इमारत की 3री मंजिल पर स्थित है। विरार मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर का हिस्सा है और पिछले कुछ सालों में यहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टी निवेश में तेजी देखने को मिली है।